आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक सांख्यिकी, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स। देखो, इस क्लास में इसका जानेंगे कि व्यावसायिक सांख्यिकी शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ, उसके बाद उसका अर्थ जानेंगे, मीनिंग, उसके बाद फिर डिफिनेशन जानेंगे। देखो, स्टेटिस्टिक्स शब्द का उद्भव कब हुआ, कहाँ से हुआ, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ऑरिजिन ऑफ द वर्ड स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ द वर्ड स्टेटिस्टिक्स। तो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द स्टेटिस्टिक्स है, ये लैटिन शब्द जो है स्टेटस और इटालियन शब्द जो है स्टेटिस्टा या जर्मन शब्द स्टेटिस्टिक्स से बना है। ठीक है, लैटिन शब्द हो जाएगा स्टेटस और इटालियन शब्द स्टेटिस्टा और जर्मन में जो शब्द है स्टेटिस्टिक, इन सबके मेल से बना क्या, स्टेटिस्टिक्स बना। तो है स्टेटिस्टा शब्द जो है, स्टेटिस्टा शब्द विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक, ठीक है, हेलमेट 1602 में मिलता है। स्टेटिस्टा शब्द का जो प्रयोग है विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हेलमेट में 1602 में इसका उल्लेख किया गया है। जॉन मिल्टन के महाकाव्य पैराडाइज रिगेंड में 1671 में इस शब्द का प्रयोग किया गया है और जॉन मिल्टन के जो महाकाव्य पैराडाइज रिगेंड 1671 में भी स्टेटिस्टा शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस शब्द का प्रयोग जर्मन के विद्वान जो गोटफ्राइड आकेनवाल ने सर्वप्रथम 1749 में क्या किया, स्टेटिस्टा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इसलिए इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता, फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो गोटफ्राइड आकेनवाल को सांख्यिकी का जन्मदाता, फादर कहा जाता है या जनक कहा जाता है। या जैसे आप पढ़ रहे हो क्लास टाइम पे पूछा कि व्यावसायिक सांख्यिकी के जन्मदाता या फादर या जनक कौन है, आप किसका नाम बताओगे। गोटफ्राइड आकेनवाल जो है सांख्यिकी के जन्मदाता या फादर हैं या जनक हैं। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि फादर पूछ ले तो अलग है, जनक पूछा तो अलग है, या जन्मदाता पूछे तो अलग है, सब वही होंगे। इसमें पढ़ने वाले हैं स्टेटिस्टिक्स शब्द का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिक्स। इसके पहले जो है हम पढ़ चुके हैं स्टेटिस्टिक्स शब्द का जो है उद्भव कैसे हुआ या उसका इतिहास क्या रहा। तो स्टेटिस्टिक्स शब्द का जो अर्थ है, आजकल स्टेटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग 3 अर्थों में करते हैं, परंतु हिंदी में तीनों के अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं या अलग अलग अनुवाद किए गए हैं, जिन्हें क्रमशः क्या कहेंगे, पहला समंक हो जाएगा। अब समंक का इंग्लिश क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स होता है या सांख्यिकीय समंक, इसका हो जाएगा इंग्लिश स्टेटिस्टिकल डाटा हो जाएगा। दूसरा आता है सांख्यिकी, जिसे क्या बोलते हैं, स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं, इसका भी वही इंग्लिश हो जाएगा। या सांख्यिकीय विधियाँ, इसका हो जाएगा इंग्लिश स्टेटिस्टिकल मेथड या सांख्यिकीय विज्ञान, इसे बोलते क्या है, स्टेटिस्टिक्स एज ए साइंस। तथा तीसरा हो जाएगा प्रतिदर्शज, प्रतिदर्शज में इसका इंग्लिश क्या होगा, स्टेटिस्टिक होगा। अब देखो स्टेटिस्टिक जो है शब्द का बहुवचन क्या होता है, स्टेटिस्टिक शब्द का जो बहुवचन है उसे हम बोलते क्या है, स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। वही तो सांख्यिकी की परिभाषाएं इस क्लास में पढ़ेंगे। इसके पहले अर्थ पढ़ चुके हैं, उसका उद्भव पढ़ चुके हैं। देखो, बहुवचन के रूप में क्या परिभाषाएं दी गई है, तो वे समंक जो किसी पक्ष के संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जो किसी भी पक्ष के क्या करते हैं, संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे आयात निर्यात। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, आयात हो गया, निर्यात हो गया, आदि से संबंधित आंकड़े, आयात निर्यात से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं, ये सब क्या होते हैं, बहुवचन सांख्यिकी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या बहुवचन सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। अब डॉक्टर बाउले ने क्या कहा है, डॉक्टर बाउले के अनुसार समंक किसी अनुसंधान से संबंधित विभाग में तथ्यों का संख्यात्मक विवरण है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि किसी भी अनुसंधान से संबंधित जो तथ्य होते हैं उस विभाग के, उसका क्या एक संख्यात्मक विवरण है, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यूल व कैंडाल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि समंकों से अभिप्राय उन संख्यात्मक तथ्यों से है। इन्होंने भी क्या कहा कि संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा क्या होती है, इसके पहले जो है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब देखो, एक वचन में सांख्यिकी से आशय संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, विश्लेषण तथा निर्वचन करने की रीतियों से है। इसमें क्या होता है कि जो भी संख्यात्मक तत्व होते हैं उसका संग्रहण करना, विश्लेषण करना और निर्वचन करना होता है। अब डॉक्टर बाउले ने सांख्यिकी की 3 परिभाषाएं दिया है। अब इसमें पहला में उन्होंने कहा है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। डॉक्टर बाउले ने कहा पहला, सांख्यिकी जो है वो गणना का, कैलकुलेशन का विज्ञान है।
दूसरा हो जाएगा सांख्यिकी को सही अर्थ में माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जो भी सांख्यिकी है उसको सही अर्थ में माध्यों का औसत का विज्ञान कहा जाता है। तीसरा परिभाषा उन्होंने कहा है कि सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो सांख्यिकी है सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। अब बॉटिंग गठन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। इन्होंने कहा है कि जो सांख्यिकी है वो अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषा। ठीक है, अब देखो उपयुक्त परिभाषा समझो या निष्कर्ष समझो। ठीक है, अब सब कुछ पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में जानेंगे। देखो सांख्यिकी क्या है, एक विज्ञान है। सांख्यिकी एक विज्ञान है और कला है। ठीक है, सांख्यिकी क्या है, एक विज्ञान और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण, वर्गीकरण करने के लिए सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, संबंध स्थापन, निर्वचन और पूर्वानुमान से संबंध रखती है। ठीक है, इन सभी से संबंध रखती हैं ताकि जो उसके निर्धारित उद्देश्य हों उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, ताकि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ये हो गए सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषा। देखो